आज लेक्चर में हम देखेंगे स्लैब में स्ट्रेस एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास में एक स्लैब है 10x10 की, जिस पर मुझे एनालिसिस करनी है। मैंने डिफॉल्ट सेटिंग रखते हुए जो ग्रिड है मेरे पास में, मैंने ग्रिड लाइन 2 रखी एक्स में, वाई में भी हम 2 कर देते हैं। 10x10 मुझे स्लैब चाहिए, तो मैं एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन दोनों में मैं 10 ग्रिड स्पेसिंग ले लेता हूं। और सिंगल फ्लोर हम यहां पर लेते हैं क्योंकि मुझे सिंगल एक फ्लोर पर स्लैब की एनालिसिस करनी है। देन मैंने ओके कर दिया। अब यहां पर देखिए आपको ये टॉप व्यू दिखाई दे रहा है और यहां पर ये 3D है। यहां पर मैं बीम और कॉलम की प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा क्योंकि एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज मुझे पहले से दी होती हैं। तो देखिए मैंने बीम पर क्लिक किया और यहां पर बीम की एक प्रॉपर्टी कॉन्क्रीट बीम मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, और अपने ग्रिड में मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए मेरी बीम क्रिएट हो चुकी है। कॉलम पर चलते हैं हम। कॉलम की भी एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी यहां पर दी हुई है कॉन्क्रीट कॉलम, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया और मैंने अप्लाई कर दिया इसको। तो देखिए यहां पर बीम और कॉलम दोनों अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन जिस स्लैब की आपको एनालिसिस करनी है उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने डिफाइन पर गया मैं पहले, और पहले हम मटेरियल डिफाइन कर लेते हैं। ऐड न्यू मटेरियल, सारे सेटिंग्स मैंने यहां पर रखी। देन M25 का एक मटेरियल मैंने ग्रेड का यहां पर क्रिएट कर लिया। देन ओके। अब मैं डिफाइन पे अगेन जाऊंगा और सेक्शन प्रॉपर्टी यहां पर समझने वाली है कि जो स्लैब आप क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं उसका नाम रख देता हूं। देखिए उसके बाद में मटेरियल जो आपने बनाया था, अब समझना यहां पर क्या, देखिए यहां 4 ऑप्शंस हैं मॉडलिंग टाइप के: शेल थिन, शेल थिक, मेम्ब्रेन और लेयर। तो मेम्ब्रेन हम हमेशा चूज करते हैं क्योंकि हमें बीम की एनालिसिस करनी होती है। तो हम चाहते हैं कि जो शेल है आपका, जो स्लैब है, उसका लोड आपका ट्रांसफर हो जाए बीम पर, तो इसीलिए हम यहां से मेम्ब्रेन चूज करते हैं। लेकिन आज मुझे स्लैब की एनालिसिस करनी है तो मैं यहां पर कोई भी लोड ट्रांसफर नहीं करना चाहता हूं, तो मैं मेम्ब्रेन यहां पर चूज नहीं करूंगा। जो है डिफॉल्ट में शेल थिन यहां पर रखे रहने देता हूं, और 230 जो स्लैब की थिकनेस है वो मैंने यहां पर प्रोवाइड करा दी। देन मैं इसको ओके कर देता हूं। देन ये देखिए आपकी प्रॉपर्टी बन गई है। ओके करते हैं। स्लैब क्रिएट करने के लिए आपने ऑप्शन पर क्लिक किया और उसके बाद में यहां से अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली, स्लैब 230 जो आपने बनाई थी, और एक क्लिक मैंने यहां पर कर दिया। तो देखिए आपकी जो स्लैब है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं 2D को क्लोज कर देता हूं, ये 3D में आपको दिखाई दे रहा है। अब यहां पे सबसे पहले जो मैंने बीम क्रिएट की है, तो हम जो बीम है उसका लोड यहां पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बीम को सेलेक्ट करने के लिए मैंने सेलेक्ट पर क्लिक किया, सेलेक्ट, देन ऑब्जेक्ट टाइप, और ऑब्जेक्ट टाइप है मेरा बीम, मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन क्लोज। ये देखिए मेरी बीम सेलेक्ट हो चुकी है। असाइन, फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड और लाइव लोड में यहां से सेलेक्ट करूंगा क्योंकि डेड में मुझे केवल सेल वेट रखना है और सेल वेट ईटेप खुद ब खुद प्रोवाइड करा देता है। तो मैं लाइव में चलता हूं और 2 किलो न्यूटन का लोड मैं ग्रेविटी में UDL यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं, अप्लाई, देन ओके। तो ये देखिए बीम पर 2 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई हो गया है। स्लैब की बात करते हैं, तो जब आप स्लैब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्लैब को सेलेक्ट करेंगे, देन असाइन, और असाइन के बाद में अब हम चलते हैं शेल लोड पर। और शेल लोड में जो सबसे पहला लोड है वो कौन सा है, यूनिफॉर्म। तो आपने यूनिफॉर्म पर क्लिक किया और यूनिफॉर्म जो लोड थे आपका स्लैब का, वो आपको डेड में नहीं लाइव पर अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि डेड लोड ऑलरेडी ऐड हो चुका है उसमें सेल वेट। तो लाइव मैंने सेलेक्ट किया और जो लोड है मुझे वो देना है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ग्रेविटी में देना है। देन मैंने इसको अप्लाई किया और ओके किया। अब जिस ग्रिड पर आप अप्लाई करेंगे, तो यहां एक बात देखने वाली है कि जैसे आपको बीम पर अप्लाई होते हुए लोड दिख रहे थे, लेकिन स्लैब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। स्लैब में लोड आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी अगर आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, दैट मींस कि वो स्लैब पर लोड अप्लाई हो चुका है। एक बार हम दोबारा देखेंगे। अगर मान लीजिए आप यहां से शो करा देते हैं बीम के लोड, यहां पर देखिए लाइव मैंने सेलेक्ट किया, देन अप्लाई, देन ओके, तो यहां से देखिए जो स्लैब का लोड था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। मुझे अगेन देखना है कि स्लैब पर लोड कितना लगा है, या लगा भी है या नहीं लगा है। तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, स्लैब शेल, मैंने क्लिक किया। सबसे पहले नंबर पे देखिए यहां पर डेड लिखा हुआ है, डेड लोड, और यहां कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, अप्लाई और ओके दोनों हाईलाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पर कोई भी लोड अभी लगाए नहीं थे, डेड में कोई भी लोड नहीं लगाया था, सेल वेट ऑटोमेटिकली लगा था। अब आप लाइव पर क्लिक करते तो देखिए क्या हाईलाइट हुआ, यहां पर यूनिफॉर्म लोड हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, बाकी सारे लोड हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि बाकी सारे लोड आपने लगाए ही नहीं है। लाइव में केवल आपने यूनिफॉर्म लोड लगाया है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको ओके कर देंगे, देखिए अप्लाई, देन ओके, और ये देखिए आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 5 किलो न्यूटन। तो ये वेरीफाई हो गया कि हाँ इस पर 5 किलो न्यूटन का लोड यूनिफॉर्म लगा हुआ है। तो अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। आपने रन कराया एनालिसिस,
रन करने के लिए आपसे पूछेगा कि कहीं पर सेव कर दीजिए, तो मैंने ये नाम प्रोजेक्ट स्लैब के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। और जैसे ही आप सेव करेंगे, रन करने के बाद, रन एनालिसिस करने के बाद आपको इसकी डिफॉर्म शेप यहां पर दिखाई देगी। देखिए अभी एनालिसिस हो रही है, देखिए रन होने के बाद आपको स्लैब की डिफॉर्म शेप यहां पर दिखाई देने लगी। आप आउटपुट चेक करना चाहते हैं, बीम के आउटपुट चेक करना चाहते हैं या कॉलम के चाहते हैं, तो आप यहां क्लिक करेंगे। और जैसे बीम में आपको बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स चेक करना है, तो आप डेड लोड की वजह से या लाइव लोड की वजह से, जिसकी वजह से चेक करना चाहते हैं, तो मैंने मूवमेंट 33 को सिलेक्ट किया, देन अप्लाई। ये देखिए, और विद वैल्यू देखना चाहते हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये बीम के आउटपुट्स हो गए आपके। कॉलम के भी आउटपुट्स देखना चाहते हैं, देखिए ये कॉलम के आउटपुट्स हैं, तो ये आपको बेंडिंग मूवमेंट मिल गया। शेयर फोर्स देखना चाहते हैं तो शेयर फोर्स देख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे स्लैब पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो देखिए राइट साइड में आपको ये देखिए लिखा हुआ है डिस्प्ले सेल स्ट्रेस, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपको ये चेक करना है कि लाइव लोड के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेड तो आपका सेल विड्थ था, लाइव के अकॉर्डिंग जो आपने लोड लगाया है, स्लैब का रिजल्टेंट फोर्स कितना है। तो आपने यहां से देखिए दो ऑप्शन है, सेल स्ट्रेस और रिजल्टेंट फोर्स। तो मैंने रिजल्टेंट फोर्स पर टिक किया और देन मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अगर आप वैल्यू चाहते हैं तो देखिए 100 वैल्यू पर टिक भी करा सकते हैं आप, मैं भी करा के दिखाता हूं। ये देखिए यहां कलर डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, और कलर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ यहां पर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि अगर आपका, देखिए मैं इसको क्लियर कर समझा देता हूं, अगर आपका 3.4 यानी 3.4 से लेके 5.1 तक की अगर वैल्यू है तो आपको वहां पर ये कलर शो होगा। अगर 5.1 से लेके 6.8 तक वैल्यू है तो आपको ये कलर शो होगा। तो ये कलर डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप कर्सर इस पर कहीं पे मूव कराएंगे, आपके कर्सर के साथ रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आपको वो भी दिखाई देगी, ठीक है। और ये देखिए कलर डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वैल्यू देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और यहां से इस बार मैंने शो वैल्यू पर क्लिक करा के मैंने अप्लाई कर दिया। तो देखिए आपको यहां पर वैल्यू भी दिखाई दे रही है। यहां पर देखिए वैल्यू जो लिमिट है वो कितनी है, -8.5 और यहां पर 6.8। देखिए दो वैल्यू का कंपैरिजन करा के मैं दिखा देता हूं। 6.8 इस कॉर्नर पे लिखी हुई है, 8.5 इस कॉर्नर पे लिखी हुई है। मतलब कि ये जो कलर आपको दिख रहा है, जितना इसके बीच का ये कलर स्टेप आपको दिख रही है, इस कलर स्टेप में आपकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में है, वो आपकी 8.5 से लेके 6.8 के बीच में है। यानी ये कलर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए रिजल्टेंट फोर्स आपको मिल गया। अब हम चलते हैं स्ट्रेस पर, और स्ट्रेस में हम लोगों को देखना है मैक्सिमम एब्सोल्यूट। तो आपका देखिए मैं क्या करूंगा, रिजल्टेंट फोर्स को मैंने चेंज किया सेल स्ट्रेस में, और ये सब चीजों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम। यहां लिखा हुआ है, यहां कई सारे ऑप्शन है आपके पास, विजुअल फोर्स, टॉप फोर्स, तो हमें यहां से चेक करना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो मैंने यहां से सेलेक्ट किया, देन अप्लाई। तो अब यहां पर देखिए जो आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा है ये आपका मैक्सिमम एब्सोल्यूट है। मैं ओके कर रहा हूं, और ओके करने के बाद देखिए अगेन वही सारे ऑप्शन है आपके पास में। यहां आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है कि अगर आपकी स्ट्रेस की वैल्यू 1.12 से लेके 1.40 तक के बीच में होती है तो आपको यहां पर ये कलर दिखाई देगा। अब यहां पर बात आती है कि जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसकी यूनिट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी यूनिट क्या है, क्योंकि सामने यहां पर कहीं भी यूनिट आपको दिखाई नहीं देती है। तो यूनिट जानने के लिए हम चलते हैं यूनिट में। देखिए यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको कॉर्नर में आपको यूनिट का एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। वहां पर क्लिक करने के बाद आपके पास में लास्ट ऑप्शन होगा शो यूनिट फॉर्म। शो यूनिट फॉर्म को अगर आप टिक कराएंगे तो आपके पास में देखिए यहां पर सारी यूनिट्स आ जाएंगी। कौन सी यूनिट्स हैं यहां पर, देखिए यहां पर स्ट्रक्चर डायमेंशंस हैं, सेक्शन डायमेंशंस हैं, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन मुझे चेक करना है स्ट्रेस। और स्ट्रेस में भी क्या चेक करना है, आउटपुट, क्योंकि आउटपुट मुझे मिले हैं। तो यहां पर देखिएगा स्ट्रेस में, ये देखिए स्ट्रेस आउटपुट आपको क्या मिल रहा है इसमें, मेगा पास्कल। तो मेगा पास्कल में आपको वैल्यू मिल रही है यहां पर। अगर आप चाहते हैं कि मेगा पास्कल में मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो आउटपुट चाहिए वो चाहिए मुझे किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में अगर आउटपुट चाहिए तो यहां से सेलेक्ट करेंगे, देन मैं क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखिए कर्सर जो आप टच करा रहे हो, जो वैल्यू आपको मिल रही है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में मिल रही है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे बीम को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, उस पर राइट क्लिक करते हैं। सेम आप किसी भी ब्लॉक में अगर राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद एक नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, और इस विंडो में देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, मूव कर्सर ओवर काउंटर एलिमेंट फॉर वैल्यू, यानी वैल्यू के लिए आप वहां पर मूव करिए कर्सर। तो जैसे जैसे आप देखिए यहां पर मूव करेंगे वैसे वैसे आपको वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपको यहां पर मिलती चली जाएगी। देखिए अभी
2.02 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और उसके बाद वैल्यू देखिए बढ़ती जा रही है। और ये किसकी वैल्यू है, देखिए जो आपका यहां पर हाईलाइट हो रहा है स्क्वायर,